Parliament's showdown. Now, politics over Parliament breach continues to escalate as a total of 146 MPs stand suspended so far. Now, the opposition has decided to up the ante against the government as it will continue to protest against suspensions even today. Now, a mega protest against the suspension of the MPs from Parliament will take place at Jantar Mantar today. Now, protests and rallies will also be held across all the states in the country. Remember, the members of the INDIA bloc held a march from Parliament House to the Vijay Chowk in Delhi yesterday on the issue of suspension of MPs, basically the opposition MPs in both Rajya Sabha and Lok Sabha. Now, while the BJP continued to slam the opposition for its conduct in the parliament, the opposition remained adamant and continued to demand a statement over security breach from the Home Minister and the Prime Minister. यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? देखिए, विपक्ष नहीं चाहता कि इस देश के गुलामी के जो अवशेष हैं वो समाप्त किए जाए। अभी देखा आपने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 कानून लेके आए जो भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। बहुत बड़ी चर्चा है देश में, उसको वो नहीं पास करने देना चाहते। आपकी नीयत है सिर्फ संसद को डिस्टर्ब करना, आपकी नीयत है संसद ना चले। We were demanding the statement of the Home Minister with regard to the incident that happened in the Parliament on 13th December. Almost more than a week has gone by. He didn't come to the Parliament, he didn't respond. In the Lok Sabha when he came, no opposition was there. Today in the Rajya Sabha, when he came to move his bill on the law bill, we were there and we raised that since the Home Minister is very much in the house, why don't he make the statement which he made outside the house? So the convention is that when the Parliament is in sessions, no announcement or no statement should be made outside. Other than leave alone that, but since he has come, let him make the statement, let it be recorded, authorized and authenticated. ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है। ये देश संविधान से चलता है और जिस तरह से 140 एमपीओ को निकाला है ये गलत है। मैं इसका निषेध करती हूँ और ये लग रहा है कि इस देश में इमरजेंसी है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, अब तो मन ही नहीं करता इसमें जाने के लिए। और वैसे भी ये संसद पता नहीं कौन किसने इसके नक्शा को अप्रूव किया है। क्या बसपा भी आप लोगों के साथ है इस प्रोटेस्ट में? नहीं, प्रोटेस्ट में कहाँ, वो तो लगातार 5 साल से उनके एमपी बीजेपी के साथ दे रहे हैं सदन में, लेकिन उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है। विपक्ष का रवैया जो सदन के अंदर रहा, तख्तियां लाना, हंगामे मचाना, हुड़दंग मचाना और आनन फानन में केवल संसद का बहिष्कार करना। विपक्ष ने बहाना ढूंढा सदन ना चलने का, जनता से जुड़े मुद्दों को ना उठाने का और लगातार उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का। ये पहली बार नहीं, पहले राष्ट्रपति जी का किया, प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान किया, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार आलोचना करते रहे। ऐसा है कि लोकतंत्र आज निश्चित रूप से देख रहे हैं सुरक्षित है और लोकतंत्र तो खतरे में उस समय था जब आपने देखा होगा कि आपातकाल के अंदर, और आज जब सदन को चलाने की बात आई तो सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है और नियम प्रक्रिया बनाने वाले सांसद सदस्य होते हैं और उनको तोड़ना और बाधा करना अगर बाधित करते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आसन ने जिस तरह से उनको कार्रवाई की है, जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी के ऊपर उन्होंने मिमिक्री करके और जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया और एक तरह से किसान कौम को जिस तरह से बदनाम करने का काम किया, तो इनकी मानसिकता तो पहले से ही स्पष्ट हो रही है।
Well, now we are